आज मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। किसानों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होने वाली है। तो देखिए, मानसून सत्र से पहले आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। 14 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और किसानों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो देखिए, 14 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है और इससे पहले साय कैबिनेट की ये बैठक आज होने वाली है। मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, देखिए, मानसून सत्र से पहले ये बैठक होने वाली है कैबिनेट की, बेहद अहम मानी जा रही है। किन विधेयकों पर चर्चा होने वाली है इस बैठक में और कौन से वो मुद्दे जिस पर चर्चा संभव? बिल्कुल, देखिए, दोपहर 11:30 बजे ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे और बैठक में खास करके मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र में जो सरकार विधेयक लाने वाली है उसको कैबिनेट से आज मंजूरी मिल जाएगी। 2-3 विधेयक ऐसे हैं जिनकी बहुत आवश्यकता दिखाई दे रही है और सरकार ने उस पर पूर्व में ही फैसला लिया था। एक सीसीटीवी एक्ट को लेकर चर्चा है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों पे या फिर प्राइवेट संस्थानों पे, जो बड़े संस्थान है वहां पर सीसीटीवी लगवाया जाए, उसको लेकर एक्ट आने वाला है। उसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और इससे विधानसभा में पेश किया जाना, तो उससे पहले आज कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाएगा। इसके साथ ही 2-3 विधेयक और हैं जिनका अप्रूवल आज जो है वो कैबिनेट से लिया जाएगा, जिसके बाद विधानसभा में ये पेश होगा। इसके साथ ही किसानों से जुड़े हुए फैसले सरकार ले सकती है, क्योंकि खाद बीज की समस्या बनी हुई है और समस्या गुणवत्ता को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर एक टीम भी अभी पहुंची हुई है, लगातार निरीक्षण कर रही है। तो ऐसे में उसको लेकर भी फैसला हो सकता है कि कैसे खाद बीज तमाम किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही बाढ़ बारिश में जो प्रभावित किसान हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर बारिश के कारण जो नदियां हैं वो उफान पे आ गई थी और आसपास के खेती के इलाके को जो है वो खराब कर दी, डैमेज कर चुकी हैं, तो उस इलाके को कैसे राहत पहुंचाया जाए, इसके विषय में भी चर्चा होगी। इसके साथ ही स्कूल क्योंकि खुल गए हैं, स्कूलों में नियमित बच्चे जा रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी सरकार का फोकस जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उस पर भी चर्चा संभव है। फिलहाल 11:30 बजे बैठक शुरुआत होगी, उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास बैठक और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है इस बैठक में। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी। सत्र के लिए विधायकों ने 996 सवाल लगाए हैं। स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष और 18 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो 14 जुलाई से होने वाली है। 14 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार 5 बैठकें होने वाली है। सत्र के लिए विधायकों ने 996 सवाल लगाए हैं और स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष और ऐसे में 14 जुलाई से 18 जुलाई तक मानसून का सत्र चलेगा। 5 बैठकें इस सत्र में होने वाली हैं। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए हैं। डीईओ, बीईओ, शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। लिस्ट में 183 कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम शामिल हैं। तो बड़ी खबर यह मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए गए, बड़ी संख्या में तबादले देखने को मिले हैं। डीईओ, बीईओ समेत शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और लिस्ट में 183 कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनका तबादला किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए गए हैं। बीईओ और डीईओ के ट्रांसफर किए गए, इसी के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों के भी ट्रांसफर किए गए और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। और इधर देखिए, विधायक राजेश मूणत की जन चौपाल का आज दूसरा दिन है और शाम 4 बजे से जन चौपाल लगाएंगे राजेश मूणत। जन चौपाल में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनते नजर आएंगे। रायपुरा के माधवराव सप्रे वार्ड में ये जन चौपाल होगी। तो विधायक राजेश मूणत की जन चौपाल का आज दूसरा दिन है और आज शाम 4 बजे से राजेश मूणत जन चौपाल लगाने वाले हैं, जिसमें वो स्थानीय लोगों की, आम जनता की समस्याएं सुनने वाले हैं। रायपुरा के माधवराव सप्रे वार्ड में ये जन चौपाल लगेगी और इसमें विधायक राजेश मूणत लोगों की समस्याएं सुनते नजर आएंगे।
अब खबर मौसम को लेकर है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधि में ब्रेक लगता नजर आ रहा है। अगले 4 से 5 दिन सामान्य रहने वाला है मौसम और बारिश की तीव्रता में कमी होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिला। इसके बाद अब मानसूनी गतिविधि में कहीं न कहीं ब्रेक लगती नजर आ रही है। अगले 4 से 5 दिन मौसम सामान्य रहने की संभावना है। बारिश की तीव्रता में कमी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ या मध्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर बारिश होने की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टीन शेड से घंटों तक पानी गिरता रहा। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर भी जल भराव की स्थिति है, जिसको लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं बारिश की वजह से यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर स्टेशन की आप हालत देख लीजिए कि किस तरह से स्टेशन का हाल है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन है ये, जहां पर टीन शेड से घंटों तक पानी गिरता रहा। साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है और ऐसे में प्रशासन की व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश की वजह से यात्रियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, बिलासपुर की एक सड़क ऐसी है जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस सड़क पर अगर आप जा रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। गाड़ी से गुजरिएगा तो बिना सीट बेल्ट लगाए आप नहीं जा सकते, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सड़क के बीचों बीच इतने गड्ढे हैं कि हमारी टीम गिनते बैठी तो परेशान हो गई। सड़क के किनारे ट्रकों की कतार और इसके बीच गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर मोपका सिंदरी बाईपास की है। इस सड़क पर आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और जरा सोचिए कि इतना भारी भरकम ट्रक जब इस सड़क के गड्ढे में धंस जा रहा है तो छोटी गाड़ियों का क्या हाल होगा। जब ये सड़क बनी है तो इसकी मरम्मत करवाई ही नहीं गई, यानी कि जब से ये सड़क बनी तब से जस की तस है। इस सड़क का निर्माण 2016 में किया गया था, लगभग 10 साल होने को है, लेकिन 35 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क 10 साल से भी चल नहीं पा रही। आप देखिए कि क्या हाल हो गया है इस सड़क का। मोपका सिंदरी बाईपास की इस सड़क का हाल बेहाल है। करप्शन के हिचकोले खाती और गाड़ियां जब इस सड़क से गुजरती हैं तो हर कोई एक बार दहल जाता है। बारिश का मौसम है, गड्ढों में पानी भी भर गया है और इसलिए ये सड़क अब जानलेवा साबित हो रही है। विस्तार न्यूज खुद इस जानलेवा सड़क का हाल जानने के लिए मोपका सिंदरी बाईपास पहुंचा और आप देख लीजिए कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं। मोपका सेंद्री बाईपास की स्थिति आप देख लीजिए। मेरे हाथ में ये लकड़ी है और ये गहरा गड्ढा, ये कितना गहरा गड्ढा है इसका आकलन आप इस लकड़ी को जब मैं इस गड्ढे पर रख रहा हूं तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने आप को कोसते हैं कि आखिर वे इस सड़क पर क्यों आ गए, और ये सड़क को दिखाइए कि ये सड़क है या गड्ढा। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ सिर्फ जो है गड्ढा ही गड्ढा है बजाय सड़क के। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर। क्या है, कोई भी गाड़ी में रात बिरात आता जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आ जाइए देख लीजिए, इतना यहाँ पर ये गड्ढा है, बहुत सारा हाईवे है। ये गाड़ी भी ख़राब हो गया, इन गड्ढों की वजह से ही ख़राब हो रहा है गाड़ी। नहीं में एक दिन में 2-4 लोग गिर ही जाते हैं इन गड्ढों की वजह से। इनको बहुत सख्त ज़रूरत है इस रोड को मरम्मत का। काफ़ी सालों से परेशान है और गड्ढे तो इतने ज़्यादा हैं इसमें कि संभलना मुश्किल है। दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। मेरे ख्याल से ये रोड एक बार जो बनी नई सड़क, उसके बाद से दोबारा इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। बहुत परेशानी है सर, तो स्टार्टिंग से लेके चलो पूरा ऐसा लग रहा है कहीं पलट ना जाए गाड़ी। जल्दी से जल्द होना चाहिए काम, लेकिन अब प्रशासन करे तब तो। मैं रोज़ इस सड़क से आना जाना करता हूँ। देखिएगा क्या हाल है सड़क का, बहुत गड्ढा है। बारिश का मौसम है तो आने जाने के लायक नहीं है। आगे बहुत कीचड़ है, पानी भरा पड़ा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। कृपया इसका करके बनवाइए कुछ। और अब खबर
एमसीबी से है, जहां पर शराब में मिलावट का खेल लगातार जारी है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शराब की बोतलों को खोलकर मिलावट करते लोग नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एमसीबी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शराब में मिलावट की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो रहा है और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। शराब की बोतलों को खोलकर इसमें मिलावट किया जा रहा है। मिलावटखोरी का ये खेल एमसीबी जिले में खेला जा रहा है और देखिए शराब में किस तरह से मिलावट की जा रही है। शराब में मिलावट के बाद इसे सील पैक करके फिर मार्केट में बेचा जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो उम्मीद है आगे इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने तिल्दा खरोरा स्थित एक मशरूम फैक्ट्री में छापा मारा और 45 से अधिक बच्चियों का रेस्क्यू किया। इन सभी को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सुरक्षित रखा गया है। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू की गई अधिकांश लड़कियां बिहार की रहने वाली हैं। तो वहीं रेस्क्यू की गई लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है और उनके परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुछ लोगों का सैलरी जो है वो 15 दिन का है, कुछ लोगों का महीना भर का है, कुछ लोगों का 2 महीने का, 3 महीने का है। उसके हिसाब से अब सूचना प्राप्त हुई है हमको। मैम, और अभी मैंने देखा कि एक छोटे से बच्चे के पीठ पर निशान थे, जिसमें उनकी माता उनके पिता बता रहे थे कि उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। जी, संबंधित जिन्होंने जो भी चीज़ें की हैं उसके विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव अभी जो है हमारी CWC के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें हम कार्रवाई करेंगे। अभी मैं रायपुर के इंडोर स्टेडियम पर मौजूद हूँ, जहाँ एक मशरूम फैक्ट्री पे कम से कम नहीं तो 80 से 100 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनसे जबरन काम कराया जा रहा था और साथ में उनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही थी। आइए मजदूरों से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर कितनी इस बात में सच्चाई है। कब कितने महीनों की आपकी सैलरी बकाई थी? मशरूम में खरोरा गाँव। हाँ, खरोरा हम सब 4-5 महीना हो गया है। हाँ, वो बोला जौनपुर के मनाई आधे छोड़ के हमें सब यहाँ पहुँचाया, आधे पर छोड़ के हमें सब। जैसे बोला कि गया था काम करने लिए, वो बोला कि चलो पैसा कमा लो, इसीलिए क्या करोगे, मुसहर है तुम लोग, चलो 2 पैसा कमाओ। अब ये लोग को आके साला मार मार खटा रहा है, एक पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा देते हैं ले जा, हाँ, मार के काम करवाते हैं हमारे बच्चे लोग के। किसको मार रहे थे? किसको मार रहे थे? हम के सबको मार रहे थे। काम की जैसे बीमार हो गया, एक दिन नहीं काम करने, बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाए थे क्या? हाँ, बच्चे के रूम पे बंद कर देते हैं। आप देखिए, पहले आप इनकी भावनाओं को समझिए। ये एक मजदूर हैं जो कि तिहाड़ी में काम करते हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे को, कम से कम यहाँ बच्चों की आबादी होगी 80 से ज़्यादा छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके ऊपर ये लोग अत्याचार करते थे, उनको मारा पीटा करते थे ताकि जो महिलाएं हैं वो काम कर पाएं। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। सूने मकान में चोरों ने धावा बोला, कैश और सामान लेकर फरार हो गए। जबलपुर घूमने गया था पूरा परिवार और इस दौरान घर में चोरों ने धावा बोला और करीब 6 लाख रुपए की चोरी कर दी। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक से चोर भागते नजर आ रहे हैं और कबीरनगर थाने में FIR भी इनके खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। सूने मकान में चोरों ने धावा बोला और कैश और सामान लेकर फरार हो गए। बाइक पर बैठकर चोर फरार होते नजर आ रहे हैं। चोरी का यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब पुलिस तो चोरों की तलाश में जुट गई है। इधर स्कूलों और कॉलेजों के बाहर असामाजिक तत्व छात्रों और महिलाओं को परेशान करते हैं। कभी कभी ये घटनाएं बड़ी घटनाओं में भी तब्दील हो जाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सूरजपुर पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया है। SSP प्रशांत ठाकुर ने महिला सुरक्षा को लेकर पहल करते हुए महिला रक्षा टीम का गठन किया और हरी झंडी देकर इन्हें रवाना किया गया। इस दौरान SP ने बताया कि छात्रों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी जगहों पे ऐसी स्थितियाँ होती है कि स्कूल के आसपास वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या बच्चियों को परेशान करने वाले कई असामाजिक तत्व भी रहते हैं। इसके अलावा कई पार्क वगैरह है, इसकी पेट्रोलिंग को हमको देखने के लिए शाम के समय ये टीम का काम ये रहेगा कि स्कूल के टाइम पे जाके लोगों वहाँ पे पेट्रोलिंग करें, बच्चों से बात करें, बच्चियों से, और कोई परेशानी हो तो बिल्कुल उनको निसंकोच बता सकते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, रायपुर में रेलवे नियमों में बदलाव किए गए हैं। रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है। रिजर्वेशन की नई व्यवस्था अब लागू होगी। इमरजेंसी के लिए एक दिन पहले आवेदन देना होगा। ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले ही चार्ट बच जाएगा और ऐसे में रायपुर मंडल में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, रायपुर में रेलवे नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था भी बदल दी गई है। रिजर्वेशन की नई व्यवस्था अब लागू होने वाली है और इमरजेंसी के लिए एक दिन पहले ही आवेदन देना होगा। ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा और इसके बाद लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर उनका टिकट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो रायपुर मंडल में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, रेलवे ने 1 जुलाई से ये बदलाव लागू कर दिया। अब अलग अलग मंडलों में धीरे धीरे करके ये बदलाव किए जा रहे हैं। अब रायपुर मंडल में बदलाव किए गए, जहां पर रेलवे नियमों में बदलाव हुए हैं। रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था बदल दी गई है। रिजर्वेशन की नई व्यवस्था अब लागू होगी और इमरजेंसी के लिए एक दिन पहले ही आवेदन देना होगा। और इधर खैरागढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। अवैध उगाही पर विद्युत विभाग का एक्शन देखने को मिला है। चुई खदान के उपयंत्री को नोटिस जारी किया गया है और किसानों से अवैध उगाही का ये मामला है। नोटिस भेजकर 3 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब इस खबर का असर भी हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। अवैध उगाही पर विद्युत विभाग का एक्शन देखने को मिला है। छुई खदान के उपयंत्री को नोटिस जारी किया गया है और किसानों से अवैध उगाही का ये मामला, इस मामले में नोटिस भेजकर 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। जैसे ये मामला सामने आया था, विस्तार न्यूज की संज्ञान में आया। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और अब इस खबर का असर भी हुआ है। तो विस्तार न्यूज का मकसद केवल खबर दिखाना नहीं बल्कि उसका असर करवाना भी है और कई जगहों पर इसके असर देखने को भी मिलते हैं। खैरागढ़ में भी विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अवैध उगाही पर विद्युत विभाग ने एक्शन लिया है और छुई खदान के उपयंत्री को नोटिस जारी किया गया है। किसानों से अवैध उगाही की गई थी और इस मामले में छुई खदान के उपयंत्री को नोटिस जारी करके 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। से जानकारी प्राप्त हुई है कि झूरा नदी छुई खदान में ही कोई ट्रांसफार्मर को बदला गया है और इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है संबंधित उप संभाग के सहायक यंत्री को और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इधर रायपुर में आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। नए अधिकारियों का पदस्थापन आदेश जारी हुआ है। 22 अधिकारियों के निलंबन के बाद नियुक्ति की गई है। 39 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। शशांक तिवारी आबकारी उपायुक्त रायपुर बनाए गए हैं। सोनल यादव बिलासपुर की आबकारी उपायुक्त बनाई गई हैं। तो बड़ी खबर है, रायपुर में आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। नए अधिकारियों का पदस्थापना आदेश अब जारी हो चुका है। 22 अधिकारियों का निलंबन हुआ है और इसके बाद ये नियुक्ति की गई है। शराब घोटाले मामले में 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उसके बाद बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 39 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में शशांक तिवारी को रायपुर का आबकारी उपायुक्त बनाया गया, जबकि सोनल यादव को बिलासपुर का आबकारी उपायुक्त बनाया गया है। इधर दुर्ग जिले में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार वर्षा के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के 20 से 30 इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति है और कई घरों में पानी भी घुस चुका है। सड़कों ने नहरों का रूप ले लिया है और गली मोहल्ले तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कल जो सुबह से जो बारिश हुई, 5-6 घंटों में इतनी बारिश हुई है जो कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 50 साल के बाद ये दूसरी बार बारिश हुई है। निश्चित रूप से पानी कुछ वार्डों में जमा हुआ था नगर निगम क्षेत्र में, कहीं पानी कई वार्डों में जमा था। उसको लेकर आज ये आपात बैठक बुलाई गई थी। जो कल प्राकृतिक आपदा जो क्षेत्र में आई उसको लेकर आज बैठक थी, जिसमें मैंने माननीय सांसद जी से, माननीय दोनों हमारे क्षेत्र के विधायकों से अपील की थी, आग्रह किया था कि वो भी अपने सुझाव और निर्देश दें ताकि ये हम शहर को लेकर जो स्थिति बन रही है उससे हम लोग निजात पा सकें। पहले तो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल हुई। पहले की व्यवस्थाएं इतनी कमियां थी जिसके कारण से, और चूंकि अब संज्ञान में आया, कमिश्नर साहब से लेके प्रतिपक्ष चाहे आप विपक्ष की बात करें, क्योंकि शहर के विकास की, शहर के सौंदर्य और शहर की जब बात होगी और शहर पे कोई बात आएगी तो सब खड़े होंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है
उस जिम्मेदारी के साथ आज बातें हुई। और ये भी है कि जो अतिक्रमण करके रोके हुए हैं, नाली है जिससे नगर निकाय और जहाँ से पानी नहीं आ पा रहा, तो उसमें ठोस निर्णय ले, कोई नोटिस नहीं, सीधा सीधा तोड़ा जाएगा। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिल्कुल नियमानुसार अप्रैल खत्म होते होते मई पहले हफ्ते से हम लोग बड़े नालों की जो सफाई है चेन बाउंड्री से करना शुरू कर देते हैं। पूरे हम लोग एक वो बना के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं। बड़ी सफाई करने के साथ साथ हम जो भी व्यवस्था है हमको जिम्मेदारी से तय करना पड़ता है कि हमारी जनता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग देख रहे हैं पिछले कई वर्षों बाद ऐसी बारिश, ऐसी वर्षा बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ है। साथ ही साथ बहुत जगह हम लोगों ने देखा है नालों के ऊपर अवैध निर्माण भी हो चुके हैं। देखिए, ये तो प्रकृति का देन है। मूसलाधार बारिश अभी 3-4 दिन से लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पटरी किस्पा टाउनशिप में और इस तरफ विधानसभा में भारी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई दौरा नहीं करते। इधर विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी पहाड़ी पर पहली बार एक विशाल चट्टान खिसककर गिर गई और इससे इलाके में दहशत फैल गई है। चट्टान गिरने से कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए और दर्शन के लिए बनी पीछे की नई सीढ़ियों का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहाड़ी पर ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। गनीमत ये रही कि चट्टान दूसरी चट्टानों पर अटक गई, वरना नीचे बसे घरों और रास्तों पर बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ दिन पहले पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी चट्टान को हटाने के लिए बारूदी ब्लास्टिंग की गई थी और जिससे पहाड़ी की संरचना कमजोर हो गई। इसके अलावा पहाड़ी पर लंबे समय से हो रहा अवैज्ञानिक निर्माण, पत्थरों की कटाई और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इस हादसे का कारण मानी जा रही है। सोमवार का घटना है, ये सवेरे का 7-8 बजे करीब का है घटना। वो एकदम ही गरजना टाइप का गिरा पत्थर, गरज से ना वो टाइप के गिरी पत्थर। हम लोग बोले गरज से होगा ऐसे करके, तो लड़का बताया कि पत्थर गिर रहा है ऐसे करके। अब हमारा तो बचपन यही गुजरा है भैया, पहली बार गिरा है पत्थर। इधर रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला समूहों को अनुबंध पत्र बांटा। इस दौरान सीएम ने 10 महिला समूहों को अनुबंध पत्र बांटा और कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रेडी टू ईट बनाएंगी। 6 जिलों में महिला समूह रेडी टू ईट बनाएंगी। और इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का एक और काम पूरा हुआ है। तो देखिए, रायगढ़ के दौरे पर थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वहां पर उन्होंने महिला समूहों को अनुबंध पत्र बांटा है। हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि जो रेडी टू ईट का निर्माण का काम है इसको अपने प्रदेश की महिला स्वसहायता समूह की बहनों को सौंपेंगे। और 6 जिले को हम लोग पायलट के रूप में चयन किए थे और आज इसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में रायगढ़ से किए हैं। आज 10 महिला स्वसहायता समूह की यूनिट को हम लोग इसका अनुबंध पत्र दिए हैं। अब ये लोग अब रेडी टू ईट का निर्माण करेंगे।